जय संविधान, जय भारत। संविधान को समझने के लिए संविधान की प्रस्तावना को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। संविधान की प्रस्तावना को समझने के लिए तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। संविधान की प्रस्तावना को हमें तीन भागों में डिवाइड करके समझना चाहिए, बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं। पहली बात, हम कौन हैं। दूसरी बात, हमको कैसा भारत बनाना है। तीसरी बात, भारत को कैसे चलाना है, भारत कैसे चलेगा। तो पहली बात, हम कौन हैं। संविधान की प्रस्तावना की पहली लाइन में लिखा है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। साथियों, आज भले ही भारत देश के अंदर में लोग अलग अलग धर्मों और जातियों के नामों से जाने जाते हैं, लेकिन भारत को एकता और अखंडता में बांधने के लिए सिर्फ एक ही सूत्र काम कर सकता है। वो ये है कि जब प्रत्येक भारतीय अपने आप को धर्म और जाति से ऊपर उठा करके अपने आप को भारतीय कहना और भारतीय मानना और भारतीयता के अनुसार कर्तव्य पालन करने के लिए अपने आप को अर्पित करें। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। जब हम अपने देश से किसी दूसरे देश में जाते हैं, उसके लिए जो पासपोर्ट हमको मिलता है, उस पासपोर्ट पे हमारा धर्म और जाति लिखा हुआ नहीं होता है। उस पासपोर्ट के ऊपर में लिखा होता है इंडियन। और जब हम दूसरे देश में जाते हैं, अगर कोई हमसे पूछता है आप कौन है, हु आर यू, हम वहां पर अपना धर्म और जाति नहीं बताते, हम कहते हैं मैं एक भारतीय हूं, आई एम ए इंडियन। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को देशभक्त कहता है, तो देशभक्ति का एक ही पैमाना है। जिस देश का नागरिक अपने देश के संविधान को सम्मान नहीं करता, जिस देश का नागरिक अपने देश के संविधान का पालन नहीं करता और अपने देश के संविधान की सुरक्षा के लिए कार्य नहीं करता है, वो कभी भी देशभक्त नहीं हो सकता है। देशभक्ति का सबसे पहला पैमाना और सबसे पहला जो कर्तव्य है वो ये है कि उसके भीतर अपने संविधान के प्रति सम्मान होना चाहिए, संविधान के प्रति आदर होना चाहिए। जो लोग आज भारत को तोड़ने का काम करते हैं, जो लोग आज भारत को बिखेरने का काम करते हैं, वे लोग ना तो संविधान को जानते हैं, ना ही संविधान को मानते हैं। ऐसे लोग देशद्रोही हैं और उनको देशद्रोह के आधार पर दंडित किया जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।